आजकल मैंने ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, आज चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करें और उसी धन से फैशन करेंगे, जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? और उनकी मैं कभी प्रोफाइल खोल के देखता हूँ कौन से स्कूल में पढ़े होंगे। मुझे लगता है कभी जाकर उनके टीचर को दिखाना चाहिए उसकी वीडियो, ये क्या काम कर रहे तुम्हारे स्टूडेंट। इसलिए भूखा माना पड़े, प्यासा माना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गाय शेर घाट पर पानी पीते थे, सुख था। लेकिन आज संसार ऐसा क्यों बना? चरित्र की कमी। आगे का शब्द ये ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार के, निगेटिव और दूसरा। लेकिन आज हर युवाओं का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है? निगेटिव। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, इसलिए पॉजिटिव। भगवान ने हर एक की दाल रोटी की तैयारी करके भेजा। आपको कहाँ जवाब देना है, कहाँ सारी तैयारी। आपको केवल आपको जो काम दिया उसको परफेक्ट करना है, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आज तो मेहनत नहीं कर रहे हैं और भविष्य की टेंशन कर रहे हैं, आज भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए हमें वर्तमान को जो वर्तमान को सफल करता है, भविष्य अच्छा। आगे के शब्द टी फॉर टॉलरेंस। लेकिन आज के युवाओं में सहन शक्ति, नाक में गुस्सा आता है। कई बार मैं छोटे बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो हमने कहा सर ने कोई लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आजकल के सारे सिलेबस के लेसन थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसी जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत आज। समाज में जो अपराध हो रहे हैं इनकी कमी के कारण। मैं जब जेल में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो कैदी बंद है उनके वर्गीकरण, काम विकार वाले कितने कैदी, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, चोरी में चक्कर, निर्दोष कितने। 70% जो कैदी होते हैं क्रोध करके जेल में जा रहे, और जो तनाव में रहता है वो क्रोध करता है, टेंशन में रहता है वो क्रोध करता है, और एक सेकंड का गुस्सा पता नहीं क्या कर सकता है। पहले जमाने में बच्चा लेट आता है, होमवर्क नहीं करता, टीचर सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारती। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं, दोबारा गलती नहीं करता। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर 12 फीट देख लूं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। और कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे। इसलिए आज सहन शक्ति की कम होती जा रही है। कोई शिल्पकार पत्थर के ऊपर छेने रतोड़ा लगाता है और पत्थर कहता है ज्यादा मारेगा तो बाहर बताऊंगा मूर्ति कैसी बनी। कईयों को लगता है मुझे टीचर बोलने वाला नहीं चाहिए, मुझे कोई माँ बाप बोलने वाले नहीं चाहिए, मैं फ्रीडम में रहूं, कुछ भी करूं। पतन करता मैं आकाश छूना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में अटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा पतन बहुत ऊंचा जाए, लेकिन क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं टूट न जाए। इसीलिए हर माँ बाप, हर टीचर चाहते मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, लेकिन क्यों कुछ रोकते टोकते, टूट न जाए, कहीं बिगड़ न जाए। इसलिए मेरा धागा किसी हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, मुझे कोई टोकने वाला, मेरी कोई बुराई बताने वाला चाहिए। और वो व्यक्ति तरक्की कर सकता, आगे बढ़ सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे के शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी। आगे के शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज का युवा निराशवादी, दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहता दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाली ने कभी हार, आशावादी बनकर के पढ़ना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए तो भी आशा नहीं छोड़ी। और लास्ट का शब्द एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। अब इस शब्द अनुसार बताओ कितना पढ़े लिखे हो, कितने सारे शब्द आपके लाइफ में, गुस्सा आता, डिसिप्लिन, सारे है एक एक शब्द आपके लाइफ में। अगर नहीं है, मुकड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप और कितना पुण्य। ये सब सीखना, इसको कहते हैं जो साक्षर में 95 में मिलते होंगे। साक्षर अक्षर ज्ञान में, अक्षर ज्ञान नहीं लेना, एजुकेशन बनना।
इसीलिए स्कूल कॉलेज के कुछ नियम होते हैं, समय पर आना, होमवर्क करना, ये सब डिसिप्लिन, अनुशासन। लेकिन आज की युवा पीढ़ी बिगड़ क्यों रही? पहला कारण है गलत संगत। कभी कभी गलत संगत के कारण हम तनाव, टेंशन, कुछ गलत काम करेंगे, गलत बनेंगे। दूसरी बात है गलत फिल्में, सिनेमा, टीवी, निगेटिव, इससे बिगड़ जाते हैं। तीसरी बात है नशा। और आजकल नशा क्यों करते हैं? किसी ने धोखा दिया, कुछ असफलता मिली, नशा करेंगे। इसलिए नशे से बचना। तीसरी बात है, चौथी बात है गलत भोजन। इसलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा हुआ है होटल, हो सके तो यहाँ से कर मजबूरी, कोई बात नहीं, खा लो। क्योंकि होटल में बनाने वाला क्या समझता है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जो खाएगा उसका भी खून ऐसे बनेगा, उसको भी पैसा कमाना है, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए होटल में खाना, गलत संगत में जाना, नशा करना, फिल्में देखना, ये आज के युवाओं को भटकाने के मार्ग है। और साथ में फैशन। आज का युवा बाह्य पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगा हुआ। पर्सनालिटी दो प्रकार की, इनर, दूसरी आउटर। आउटर पर्सनालिटी की तरफ अपनी तरफ आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी। इसलिए महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर। तो इनर पर्सनालिटी बनते वैल्यूज से। इसलिए इनर पर्सनालिटी जिसके अच्छे वो है अच्छे। साथ में अगर हमें विद्यार्थी, एक बच्चा मेरे को उठ करके कहता है सर जीवन में पैसा कमाने की टेक्निक है, प्रश्न पूछो। मैंने कहा विद्यार्थी जीवन में सरस्वती को प्रसन्न करो, आप भविष्य में बहुत धन कमा पाओगे। जिसके साथ में सरस्वती आई, लक्ष्मी आएगी, दुर्गा आएगी, सारी। इसलिए मुझे लगता है स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी होता है संस्थाएं, और कोई देवी के फोटो नहीं होती, किसका होता है? सरस्वती। क्यों? जहाँ सरस्वती आई वहाँ, अर्थात जिस बच्चों के पास ज्ञान है, टैलेंट है, उसको पैसा तो अपने आप आएगा। लेकिन सरस्वती कब आएगी? जब हंस बनेंगे। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। इसलिए हंस, सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? अर्थात हमारे दिमाग में सरस्वती को बिठाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? हंस। नीर अलग, खीर अलग, अर्थात बुराई अलग, किसी की बुराई न देखना, वो हंस। किसी गलत चीजें ना देखना, वो हंस। हाँ, कान से डिस्को गीत सुनेंगे, आंखों में फिल्में देखेंगे, हम नशा करेंगे, तो सरस्वती माँ कैसी दिमाग में बैठेगी? अब जब सरस्वती माँ नहीं बैठी तो लक्ष्मी कैसे आएगी? कैसे वो महान बनेगा? इसलिए विद्यार्थी जीवन में हमें हंस बनना है। कोई टीचर सामने नहीं, दो चार दिन में उसकी बुराई कर रहे हैं, वो ऐसे है, ये है, वो है, अच्छा लगा है सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अभी हम आपको याद करेंगे, कौन बिछुए मुख में राम, बगल में उसके दिमाग में कहिए। इसीलिए हमें हंस बनना। ये टोटल शिक्षा का सारा है, हंस बनो। हंस है वो चरित्रवान है, और साथ में हमारी वाणी अच्छी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे तनाव, टेंशन से बचना है, क्या क्या बताया? एक तो हमें IQ के साथ EQ, MQ और SQ को डेवलप करना। दूसरी बात कौन सी बताई? एजुकेशन का अर्थ को जीवन में लाना। अगर ये जीवन में आता है तो कभी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। तीसरी बात कौन सी बताई? 5 चीजों से बचना, गलत संगत से, गलत फिल्मों से, नशे, व्यसन से और फैशन से, तब जाकर के हम तनाव, टेंशन से बच सकते हैं। साथ में हंस बनना, मीठी वाणी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर मुझे तनाव, टेंशन से बचना है, सहनशील बनना है, और उसके लिए चिंतन हमारा पॉजिटिव चाहिए। जो निगेटिव है उसको तनाव, टेंशन पैदा होता है, क्योंकि हमारे विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है। जिसके विचार ही निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। और जिसको तनाव है, जिसके सोच निगेटिव है, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके सोच निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, वो खुश नहीं रह सकता, उसको तनाव। और जिसको तनाव, टेंशन है, उसको कई प्रकार की शरीर की बीमारी होती है। आज शरीर की बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि आप फार्मेसी बनते जा रहे हैं, आपको जॉब लगेगा इसकी गारंटी, क्योंकि आजकल ये कलयुग में सबके हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं, बीमार पेशेंट ज्यादा होते जा रहे हैं। इसलिए आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप जरूर आपको बहुत बिजी रहेंगे आप आगे चलकर। इसलिए लेकिन कैसे बनना है? ईमानदार, सत्य प्रिय होकर के रहना है। लेकिन हमें तनाव से बचने के लिए सदा पॉजिटिव रहना है।
और पॉजिटिव बनने के लिए सकारात्मक सोच। जिसके सोच ज्यादा है, निगेटिव है, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव वालों को कई प्रकार की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई